फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या देखा था, हमारा क्लास एनालिसिस देखा था। आई होप सो कि आप सबको समझ में आया हो। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। अब वॉइस क्या है, कितने टाइप के और कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, वो चलिए हम आज सीखते हैं। तो वॉइस रेफर्स टू अ वर्ब दैट इंडिकेट्स द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है सीखते हैं। हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक वीडियो है हमारे पास, अगर आप सबको जानना है तो आप जाके वो वाली वीडियो देख लेना। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब है हम उस सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो उसका मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बात कर रहे हैं हम, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए चलते हैं हमारे वॉइस की तरफ। ये हुआ हमारा वॉइस जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को बनाता है। मतलब जैसे हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जाते हैं तो वैसे दो वॉइस है हमारे पास, एक है एक्टिव वॉइस, एक है पॉजिटिव वॉइस। देयर आर वी हैव टू टाइप्स ऑफ voice. They are active voice and passive voice. In voice we have to change first functions of the subject and object. Next we have to change the position of the subject and object, and lastly we have to change the verb phrase of the object and subject. मतलब जो हमारा एक्टिव वॉइस और पॉजिटिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस जो है वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो पॉजिटिव होती है उसी को मतलब हम चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो हम एक्टिव वॉइस नहीं सीखेंगे आज। एक्टिव वॉइस जो होती है वो नॉर्मल सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आई एम वॉकिंग, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जैसे इसको अब हमें पॉजिटिव में कनेक्ट करें तो शी वॉज वॉकिंग, ऐसा बोल सकते हैं। वॉकिंग वॉज डन बाय मी, ये भी बोल सकते हैं अगर पॉजिटिव वर्ब में चेंज करना है तो। मतलब जो भी हमारा काम होगा वो पहले आएगा हमारे पॉजिटिव वॉइस। पॉजिटिव वॉइस जब चेंज होगा ना तो हमारा काम पहले आएगा, बाद में आएगा कि उस काम को किसने किया है। जैसे अगर एक्टिव वॉइस होगा तो जो काम कर रहा है वो पहले आएगा और काम जो है वो बाद में आएगा। और पॉजिटिव वॉइस में जो काम हम कर रहे थे वो पहले आएगा और जो बात हो रही है जिसके बारे में वो लास्ट में आएगा। ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस और पॉजिटिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पॉजिटिव वॉइस का फार्मूलास है हमारे पास। जैसे अभी हमने टेंस में देखा था तो इसमें भी हमें टेंस यूज़ होगा। टेंस के साथ साथ कौन सा वर्ब होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा प्रेजेंट टेंस होगा ये भी यूज़ होगा यहाँ पे। तो वो हम अभी कंटिन्यू करते चलिए। तो जैसे हमारे पास टेंस यहाँ पे कौन कौन से टेंस यूज़ हो गए, हमारे पास होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल है या जो स्ट्रक्चर है वो है इज, एम, और प्लस बाई प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मतलब अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज, एम एंड आर प्लस बाई प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मतलब पास्ट पार्टिसिपल मतलब हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो ये होगा हमारे प्रेजेंट में। और जो हमारे पास्ट में क्या होगा, पास्ट में वॉज, वेर प्लस बाई प्लस पार्ट पार्टिसिपल। मतलब हम एक्टिव वॉइस या पॉजिटिव वॉइस जो भी वॉइस बन, हम अक्सरतर यहाँ पे पॉजिटिव वॉइस का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसमें पास्ट और प्रेजेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो पास्ट प्रेजेंट हम कुछ भी डालें हमारे पॉजिटिव वॉइस में, लेकिन हमारे पॉजिटिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट से पहले बाई आएगा, सब्जेक्ट से पहले हमें बाई डालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वॉइस चेंज करते टाइम हम तो पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे ना कि कौन सा काम हो रहा है वही रखेंगे, इस वजह से हमारा लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट से पहले हमें बाई डालना पड़ेगा वहाँ पे। एग्जाम्पल जो है वो है स्वाति एट एन एप्पल, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। फिर इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ये कैसे चेंज होगा, एन एप्पल वॉज ईटन बाय स्वाति। मतलब इसको हम हिंदी में समझते हैं। दूसरा जो है वो हमारा पॉजिटिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस जो होगा वो स्वाति ने सेब खाया। अब इसको पॉजिटिव वॉइस में चेंज करना होगा तो सेब को स्वाति ने खाया।
तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस और पॉजिटिव वॉइस। आई होप सो कि आप सबको समझ में आया हो। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सपोर्ट मी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मी। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।